आज का क्वेश्चन है प्रूव दैट इफ ए पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+5 देन इट इज ऑफ द फॉर्म 3q+2 फॉर सम इंटीजर q बट नॉट कन्वर्सली। तो मान लीजिए एक पॉजिटिव इंटीजर की इसने बात की है जो कि 6q+5 की फॉर्म में है। तो मान लिया कि वो पॉजिटिव इंटीजर क्या है, n। तो n कौन सी फॉर्म में है, 6q+5 की फॉर्म में। अब हमें प्रूफ ये करना है कि 6q+5 की फॉर्म में है तो ये वाला 3q+2 की फॉर्म में भी हो सकता है किसी इंटीजर q के लिए। वैसे यहाँ पे दोनों सेम वेरिएबल हैं, ये अलग होना चाहिए था, लेकिन इसको सॉल्व करते हैं। तो इंटीजर q के लिए तो हमें पता है कि 3q+2 की फॉर्म में लाना है। तो 3q+2 यहाँ से 3q से आपको समझ में आ गया होगा कि जो q है वो किस किस फॉर्म में हो सकता है, 3k, 3k+1, 3k+2। ये तीन फॉर्म होंगी 3 के लिए। 3 मल्टीपल होगा तो 3k, 3k+1, 3k+2, यानी ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे और पता करेंगे कि 3q+2 की फॉर्म में आएगा कि नहीं आएगा। तो केस फर्स्ट, तो अपना केस फर्स्ट में q इक्वल टू 3k वैल्यू पुट करेंगे जैसा कि हिंट में भी दिया हुआ है। तो n इक्वल टू अपने पास है 6q+5 इक्वल टू 6q की जगह लिखना है 3k+5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 3 जा 18, 18k+5, लेकिन अपने को चाहिए क्या, +2। तो इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। 5 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3+2, क्योंकि अपने को 2 चाहिए। अब बात करते हैं इन दोनों की। इन दोनों में क्या आ गया, 3 कॉमन आ गया। 3 कॉमन आते ही 3 6 जा 18, यहाँ पे 6k+1 प्लस में 2, इन दोनों में 3 कॉमन ले लिया। तो अब जो ये 3 अपने को चाहिए था, यहाँ पे इसकी वैल्यू हम लोग मान लेते हैं m+2, और m इक्वल टू क्या लिखेंगे, 6k+1 की वैल्यू को हमने m मान लिया। तो इस तरीके से हम लोग 3q+2 की वैल्यू की जगह हमने यहाँ पे निकाल लिया है 3m+2। जैसे कि वेरिएबल अलग होना चाहिए था, दोनों सेम नहीं होने चाहिए थे। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बात करेंगे केस सेकंड की। तो केस सेकंड, q की वैल्यू इस बार क्या लेंगे, इस बार लिया था 3k, तो 3k+1। तो अपने पास है 6q+5, इसी को चेंज करना है उस फॉर्म में। तो 6q की वैल्यू है 3k+1 + 5। तो सॉल्व करते हैं। 3 6 जा 18, k+6 + 5। जैसा कि हमें पता है यहाँ पे तो अपने को 2 चाहिए, तो 18k+6 प्लस इसको लिखेंगे 3+2। तो 18k+6 और 3 कितना हो गया, 9+2। इन दोनों में हम लोग कॉमन लेंगे। जैसा कि कॉमन कितना आ रहा है, अपने को चाहिए 3, तो 3 कॉमन ले लिया। यहाँ पे आ गया 6k प्लस 3 3 जा 9 +2। तो यहाँ पे हो गया 3m+2। एक्स्ट्रा टर्म कौन सी है, ये है। m की जगह हमने क्या माना, 6k+3। जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम लोग अलग वेरिएबल मान के प्रूफ कर लेंगे। तो 3k+2, इस तरीके से हमने वापस से वही टर्म निकाल ली है। केस थर्ड की बात कर लें। केस थर्ड, इस बार q की वैल्यू लेनी है 3k+2। तो 6q+5 में वैल्यू पुट करेंगे। तो 6 यहाँ पे लिखेंगे 3k+2 + 5। तो 5 की जगह हमें पता है कि अपने को तो 2 चाहिए, तो 3+2 इसको पहले ही लिख देते हैं। 6 3 जा 18k हो गया, प्लस 6 2 जा 12 हो गया, +3 + 2। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 18k + 12 और 3 15 +2। इन दोनों में हमें 3 कॉमन लेना है, जैसा कि हमें प्रूफ करना है। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया। तो यहाँ पे आ गया 6k 3 5 जा 15 +2 इक्वल टू 3m+2। यहाँ पे हमने m की वैल्यू क्या मानी, 6k+5। तो इस तरीके से हम लोग तीनों केसों में ही इसको 3q+2 की वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात है इसका कन्वर्ट्स कैसे करें। तो कन्वर्ट्स करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि 3q+2 इस फॉर्म से निकाला, तो इस फॉर्म से अब इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो अपने पास है 3q+2, वैल्यूज सेम रहेंगी, इन्हीं वैल्यूज के लिए चेक करेंगे। तो पहला है 3k, तो 3q की जगह क्या लिखेंगे, 3k+2। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 6q तो बनेगा नहीं, 3 3 जा 9k +2 बनेगा। तो इसमें कन्वर्ट हम लोग नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही q की जगह हम लोग एक बार 3k+1 करेंगे, 3k+2 करेंगे। तो तीनों के लिए इस तरीके से चेक करेंगे। तो इनके लिए ये इसका अपोजिट नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है कि ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है, इस फॉर्म में है और हमें कन्वर्ट करना है इसमें। तो यहाँ पे 3q से हम लोग समझ जाएंगे कि 3
केसेज बनेंगे 3k, 3k+1, 3k+2। फिर इनकी वैल्यूज हम लोग इस फॉर्म में पुट करेंगे तो ये वाली फॉर्म बनानी है जो कि बन जाएगी। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।